हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिटी से राहत पाने के लिए दो ऐसी कैटेगरी मेडिसिन जिनका आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो मेडिसिन का फोटोज, और यहाँ पे आप देख लो, एक H2 एंटीहिस्टामिन मेडिसिन हो गए और दूसरे प्रोटॉन पंप इनिबिटर मेडिसिन हो गए। तो H2 एंटीहिस्टामिन के अंदर ही एसिलॉक आता है और आपने इसका यूज़ किया ही होगा। मेनली इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है रेनिटिडिन, वो काम करता है एसिडिटी को ठीक करने के लिए। इसके अलावा फेमटेक, सिमेटिडिन, ये सब आते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, उसके अंदर ओमी, रेबिसेक, लेंजोल और पेंटॉप, ये सब आते हैं। तो आखिर इन दोनों कैटेगरी में से कौन सी बेहतर कैटेगरी है जो आपका एसिडिटी और स्टमक से रिलेटेड जो भी इशू हुए हैं वो ठीक करे, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं, यानी H2 ब्लॉकर भी इन्हीं को बोला जाता है। तो वो कैसे हम पता करेंगे कि ये ड्रग जो है वो H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग है? तो जिसके मेडिसिन के एंड में टीडीन आ जाए, जैसे कि हमने एसिलॉक देखा। एसिलॉक के अंदर यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आप देखिए रेनिटिडिन, और लास्ट वर्ड देखिए इनमें से टीडीन आ रहा है, मतलब कि ये एक H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग है। मतलब ये अलग तरह से काम करेंगी आपके एसिडिटी को ठीक करने के लिए। वहीं पे जो दूसरी कैटेगरी के ड्रग है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, इसके सॉल्ट के एंड में आपको देखने को मिलेगा प्राजोल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ओमी के अंदर ओमीप्राजोल, रेबिसेक के अंदर रेबीप्राजोल, लेंजोल के अंदर लेंसोप्राजोल। तो प्राजोल आ रहा है ना, तो PRAZOLE जहाँ भी आ जाए समझ जाइएगा कि वो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हैं और ये अपना अलग तरीके से काम करते हैं जो एसिडिटी है उसको ठीक करने के लिए। तो आपको इसके अंदर जो ड्रग्स मेनली यूज़ होती हैं H2 हिस्टामिन के अंदर रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, सिमेटिडिन और निजाटिडिन, ये देखने को मिल जाता है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर के अंदर ओमीप्राजोल हो गया, रेबीप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, दोनों के बेनिफिट्स के बारे में आते हैं कि क्या क्या फ़ायदा प्रोवाइड करवाते हैं हमारे बॉडी को। तो जो H2 एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है, ड्रग्स है, ये काम करती है इनडाइजेशन, जो खाना है उसको पचाने के लिए। जो जलन होता है, हार्टबर्न होता है, हम बोलते हैं ना जलन हो रहा है जो हार्ट है उस वाले रीजन में, तो उससे भी ये राहत दिलाता है। उसके अलावा एसिडिटी और GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेगुलर रिफ्लक्स डिजीज, उसमें भी अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का, तो इसके थोड़े से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जैसे कि ये जो है पहले तो एसिड को जो स्टमक में बढ़ा हुआ है उसको कम करता है, यानी एसिडिटी में GERD, दोनों ही GERD में काम कर रहे थे, गैस्ट्रो ईसोफेगुलर रिफ्लक्स डिजीज। उसके अलावा ट्रीट करता है स्टमक के अंदर जो अल्सर्स बन जाते हैं ना, उसको ट्रीट करता है। जैसे ये वाले लेयर्स, ज़्यादा स्टमक के अंदर जो एसिड है ये प्रोडक्शन होता है ना, तो वो बन जाता है अल्सर्स, तो उसको ठीक करता है। इसके अलावा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है उसको भी ठीक करता है, और H पाइलोरी इन्फेक्शन जो है उसको भी ठीक करने का काम करता है। एक तरीके से इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। काम कैसे करते हैं ये दोनों? तो काम के बारे में अगर बात करते हैं तो जो एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है, तो ये क्या काम करती हैं? ये सबसे पहले जो आपके स्टमक वाले लाइनिंग है ना, वहाँ पे जाती है। जब आप इन मेडिसिन को खाते हो तो सबसे पहले ये पेट में गए, पेट के बाद वो लाइनिंग में जाएगी। जो स्टमक का लाइनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं H2 रिसेप्टर्स, तो वहाँ पे जाकर के ये बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हिस्टामिन जो है वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता। तो वो स्टमक लाइनिंग वाले जो रिसेप्टर, उस पर हिस्टामिन बाइंड नहीं होगा, तो क्या होगा, तो जो एसिडिटी बन रही थी वो नहीं बन पाएगा। सो ये हो गया इसका काम, और जिसकी वजह से इंडाइजेशन, हार्टबर्न, इन सब से राहत दिलाता है। जो दूसरा है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, वो कैसे काम करता है? तो जैसे कि यहाँ पे अगर जो है हिस्टामिन बाइंड होता अपने रिसेप्टर से, जो स्टमक लाइनिंग वाला रीजन है, तो वहाँ पे अगर वो बाइंड होता, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, यह आपका जो है वो स्टमक हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये काम कर रहा था। अब इस लाइनिंग के अंदर अगर H2 जो है वहाँ पे हिस्टामिन आकर के बाइंड हो जाए, तो बाइंड होने के बाद आगे प्रोसेस होता है और उसी के ज़रिए जो है वो एसिडिटी बनता है। तो फाइनली ECL सेल जो होता है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके अंदर जो है वो मेनली जो है वो ब्लड के द्वारा जो है स्टमक के अंदर वो Cl- आ जाता है, और एक पंप होता है, उस पंप को हम कहते हैं H+K+ पंप। तो समझ लीजिए ये आपका स्टमक हो गया, और Cl जो है वो आ गया ब्लड से,
और यहाँ पे एक पंप लगा होता है और जो यहाँ से अंदर से बाहर जाता है उसका नाम है पोटेशियम, और जो बाहर से अंदर आता है स्टमक के अंदर वो होता है हाइड्रोजन। तो इस पंप को रोकने का काम है इसका, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का। अगर H अंदर आ जाए तो HCl फॉर्म हो जाएगा ना, HCl, ये दोनों जोड़ करके। इसी वजह से इस पंप को रोकने का काम करता है हमारा ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। और H2 मेडिसिन जो है, H2 एंटी हिस्टामिन मेडिसिन, ये तो स्टार्टिंग में ही हिस्टामिन को रोक दिया, तो वो ECL सेल जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो है वो फास्टर एक्शन कौन प्रोवाइड करवा पाता है, फास्टर एक्शन आपका जो है वो यहाँ पे H2 एंटीहिस्टामिन प्रोवाइड करवा पाता है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स थोड़ा टाइम लगता है। तो वही कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो फ्यू आवर्स तक रहता है और बहुत जल्दी एक्ट करते हैं ये H2 एंटीहिस्टामिन बोल दो या H2 ब्लॉकर बोल दो। बट वहीं पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं वो स्लो काम तो करते हैं लेकिन लंबे टाइम तक काम करते हैं, जैसे 3 दिनों तक उनका इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, जैसे कि मैंने आपको फ़ायदे बता दिए कि ये थोड़े मतलब कि फ़ायदे तो पूरा प्रोवाइड करवा रहा है बट उससे ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे हमारा PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अल्सर्स बात करो, जॉलिंगर सिंड्रोम डिजीज़ के अंदर बात कर लो या फिर H पाइलोरी इन्फेक्शन बात कर लो, प्रोटॉन पंप थोड़ा बेटर हो गया यहाँ पे। सेफ के बारे में बात करें तो जो H2 ब्लॉकर्स हैं ये सेफ़र है, लॉन्ग टाइम तक यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। बट PPI को लंबे टाइम तक यूज़ करोगे ना तो किडनी डिजीज़, ऑस्टियो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। तो लंबे टाइम तक इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो H2 एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स रहते हैं वो हेडेक यानी सर दर्द, और जो आपका माउथ है वो सूखा सूखा लगेगा यानी प्यास लगेगी आपको बार बार, डायरिया यानी बार बार लूज मोशंस आपको हो सकते हैं अगर आप इसका ज़्यादा ओवर डोज ले लेते हो उस टाइम पे, ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस यानी स्टमक के अंदर जो है वो दिक्कतें। और ओमी के बारे में बात करें यानी ये जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, यहाँ पे भी आपको डायरिया यानी लूज मोशन देखने को मिल सकता है ओवरडोज पे। फ्लैटुलेंस यानी गैस तगड़ा बन सकता है जो आपका इंस्टेटाइन वाला रीजन है वहाँ पे। उसके अलावा वॉमिटिंग और नोजिया जो कॉमन एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं हर एक मेडिसिन के, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये दोनों कैटेगरी के जो मेडिसिन है वो किस तरीके से काम करती हैं, कौन सेफ है, कितना इफेक्ट है। तो मैंने एवरीथिंग कवर अप कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए।